अपने परिणामों को कलुषित किया, हमने भी लड़ाई को उतारू होगा, तो क्या होगा कि वो 5 मिनट की जो टाइम लिमिट थी वो एक्सटेंड हो गई, वो बढ़ गई। अब वो मानो 15 मिनट तक गाली देने वाला है और उसके बाद फिर हाथापाई भी होने वाली है। ये किस लिए हो रहा है? ये हमारे कारण हो रहा है, हमारे परिणामों के कारण हो रहा है, समझना इस बात को, ठीक है। अब दूसरी परिस्थिति क्या है? दूसरी परिस्थिति ये है कि जहां पर सामने वाला व्यक्ति गाली दे रहा है लेकिन हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम आराम से अपनी मौज में बैठे हुए हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा, हम अपने कर्मों का अपकर्षण कर सकते हैं। अपकर्षण मतलब होता है दबा देना, उत्कर्षण मतलब बढ़ा देना। तो हमने अपना क्या किया, हम अपने बड़े मौज में बैठे, हमारे परिणाम विशुद्ध है, हमें उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है, क्रोध नहीं आ रहा है। बुरी सी बुरी परिस्थिति होने पर भी हमें क्रोध नहीं आ रहा है। तो इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि हमने अपने कर्मों का किया अपकर्षण। मानो उस व्यक्ति को 10 मिनट गाली देनी थी, लेकिन उसके हमने अपना जो अपकर्षण किया है ना, तो वो दब दब के सिर्फ 5 मिनट रह जाएगा या फिर और कम रह जाएगा, दबा देंगे हम उसको, हम उसको बहुत छोटा कर देंगे। तो सामने वाला व्यक्ति सोचेगा अरे इसका तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, चलो छोड़ो, चलते हैं, क्या मतलब ऐसे व्यक्ति से बोल के। बात समझ में आ रही? तो हम जो प्रेजेंट वर्ल्ड को देख रहे हैं, सबसे पहला फायदा तो ये है, अगर हम अपने परिणाम विशुद्ध रखेंगे तो हमारे कर्मों का होगा अपकर्षण। क्लियर? दूसरा फायदा ये है कि नए कर्म जो बनेंगे वो भी विशुद्ध बनेंगे, उनका भी अच्छा अच्छा उदय में आएगा, पुण्य बंद होगा। अगर पहली वाली परिस्थिति में हम पाप करते, हम बुरा सोचते, बुरा बोलते, तो वर्तमान में भी बुरा ही उदय में आने वाला था, पाप ही उदय में आने वाला था, और भविष्य के लिए भी पाप ही बंधने वाला था। समझना, पाप ही बंधने वाला था। क्लियर? दो नुकसान है। लेकिन अगर वर्तमान में हम सुखी हैं तो दो फायदे हैं, वर्तमान में भी अच्छा उदय में आएगा और भविष्य में भी पुण्य का बंधन होगा। अब बताओ कौन सी परिस्थिति हमें चाहिए? देखो, दुनिया में डेली लाइफ में इतनी सारी परिस्थितियां बनती हैं, हर तरफ परिस्थितियां बनती हैं, और हमारे पास हमेशा दो चॉइसेस रहती हैं, हम किसको चुन रहे हैं। अगर हमें कर्णानुयोग का ज्ञान है, हम जानते हैं उत्कर्षण अपकर्षण को, कर्मों की स्थिति को, तो हमें पता है कि भैया अगर मैंने विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दिए तो दो ही नुकसान है, वर्तमान में भी दुखी, आगामी काल में भी दुखी। लेकिन अगर मैं उस परिस्थिति में सुखी हूँ, मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, मैं अपनी मौज में बैठा हूँ, तो वर्तमान में भी सुखी हूँ और आगामी काल में भी सुखी हूँ। बात समझ में आ रही? अब ये जो फंडा है, ये जो एक बेसिक चीज है, ये हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल डेली लाइफ की चीज है। दिन भर से सुबह से लेकर रात तक कोई भी परिस्थिति हो, हमारे माता पिता ने हमसे कुछ कह दिया, हमें काम को कह दिया, किसी पड़ोसी ने कुछ कह दिया, ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, घर में किसी ने कुछ कह दिया, घर में ही आपस में नहीं बन रही है, सास बहू में नहीं बन रही है, भाई भाई में नहीं बन रही, कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हमारे पास हमेशा दो परिस्थिति है। अब ये हमारे ऊपर है, हम उस परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं। हमें उत्कर्षण करना है कि अपकर्षण करना है, उत्कर्षण अपकर्षण दोनों हमारे हाथ में है। ठीक है? तो ये सबसे आसान चीज है। ठीक है? अब देखो, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, छोटा सा एग्जांपल है, एक छोटा सा बच्चा था। ठीक है? बच्चे होते हैं, और उस बच्चे ने अपनी माँ से 1 रुपए का सिक्का लिया, किस लिए? कि बाजार में जाके एक मिठाई खाएंगे। अब वो बच्चा जा रहा था, स्कूल जा रहा था, और बच्चे होते हैं तो सिक्का उछालते हुए जा रहा था। उछालते उछालते अचानक क्या हुआ कि वो 1 रुपए का सिक्का नाली में गिर गया। अब बच्चा रोते रोते घर पे आया और माँ से कहता है 1 रुपए का सिक्का नाली में गिर गया है, आप दूसरा दे दो। अब देखो, 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, 1 रुपए कोई भी आसानी से दे देगा, लेकिन जो माँ थी उसे 1 रुपए की वैल्यू समझानी थी, बच्चे को उसकी कीमत समझानी थी। तो उसने थोड़ा सा डांटा कि 1 रुपए का सिक्का घुमा दिया तुमने, तुम्हें संभालना नहीं आता है, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें सजा भी मिलेगी, सब कुछ होगा। अब जो बच्चा था ना, अब बच्चा भी भड़क गया, वो भी कहने लगा कि माँ 1 रुपए का सिक्का तो था, क्या फर्क पड़ता है, पापा के पास बहुत है। अब यहाँ पे माँ को और गुस्सा आ गई, माँ ने और डांटा, फिर यहाँ से बच्चे ने भी थोड़ा और बोला, फिर माँ ने लास्ट में जाके उसे 10 थप्पड़ मारे। कितने मारे? 10 थप्पड़। किस कारण से? 1 रुपए के सिक्के घूमने के कारण माँ ने 10 थप्पड़ बच्चे को मारे। अब बात समझना, 1 रुपए की
क्या वैल्यू थी कि 4 साल आप कहोगे कोई वैल्यू नहीं है, तो 10 थप्पड़ क्यों पड़े? क्योंकि जिस कार्य के कारण उसे सिर्फ डांट खानी थी, क्या करना था, सिर्फ डांट मिलने वाली थी, माँ थोड़ा बहुत कह के छोड़ देती, उसने अपने कर्मों को इतना बढ़ा लिया कि उसे एक डांट के चक्कर में 10 थप्पड़ खाने को मिले। क्यों मिले? क्योंकि उसने अपने परिणामों को कलुषित किया था, बिगाड़े थे परिणाम। कैसे बिगाड़े थे? बहसबाजी करके, क्रोध करके, कि रिप्लाई करके, कि माँ ने कुछ कहा है उसको ना समझकर जो अपने भावों को कलुषित किया है, इसके कारण उसने कर्मों को बढ़ा लिया। इसके कारण क्या हुआ कि वो 1 रुपए का सिक्के की जो वैल्यू थी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसके कारण हो सकता था डांट भी ना पड़े, लेकिन उसके कारण क्या हुआ कि बढ़ते 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 उसने इतना बढ़ा लिया कि उसे 10 थप्पड़ खाने को मिले। क्लियर? इसका नाम है उत्कर्षण, कर्मों का उत्कर्षण। क्लियर? इसको कहते हैं उत्कर्षण, जो हम डेली लाइफ में करते हैं। अगर हम ऐसे कोई भी कषाय करें, पाप करें, तो कर्मों का होता है उत्कर्षण। क्लियर? अब देखो दूसरा अपकर्षण समझाता हूँ, ठीक है? इसी एग्जांपल में समझो कि अगर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, ठीक है, और व्यापार करने लगता है। अब व्यापार करते करते मानो एक दिन ऐसा आता है कि उसने अपने दोस्त को लाखों रुपए दे दिए। ऐसे एक एग्जांपल अपन क्रिएट कर रहे हैं, मानो लाखों रुपए दे दिए उसने अपने दोस्त को, 10 लाख रुपए दिए, ठीक है, उधार के लिए। और वो एक ऐसा व्यक्ति था कि वो फ्रॉड था और वो लेके भाग गया, गायब हो गया, ठीक है। अब जो वो व्यक्ति था, वही जो बच्चा था जिसने अपने दोस्त को 10 लाख रुपए दिए, वो तो चला गया, 10 लाख रुपए गुम गए। लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि अरे मेरे को उसे इतने रुपए नहीं देने चाहिए थे, मेरे को अपने पापा की बात माननी चाहिए थी, सलाह करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। पश्चाताप की फीलिंग होने लगी, पश्चाताप। और उसने सोचा कि अब मेरे को मैं नहीं रहना चाहता इस दुनिया में, तो मतलब बहुत पश्चाताप की फीलिंग होने लगी। तो वो घर पे जाता है और घर पे सबसे पहले जो बड़े जन थे घर पे सब कुछ, सब बात बता देता है, सब कुछ बता देता है, एकदम नम्रता से, एकदम विनम्रता से, पश्चाताप पूर्वक। तो मैं पूछता हूँ, उसके पिताजी ने उसको कितने थप्पड़ मारे होंगे? कि एक भी थप्पड़ नहीं मारा, गले से लगा लिया और क्या कहा कि भैया कोई बात नहीं, आज गुम गए हैं, ये तो हाथों का मैल है, फिर आ जाएगा, फिर से हम कमा लेंगे, लेकिन इसके चक्कर में तुम दुखी मत हो। लेकिन मैं पूछता हूँ, वहां पर पहले 1 रुपए के चक्कर में 10 थप्पड़ मिले थे, ठीक है? तो 10 लाख रुपए घुमे हैं, तो कितने थप्पड़ मिलना चाहिए? कि कर्मों की फिलॉसफी है यहाँ पे, ऐसे काउंट, ऐसे मैथमेटिक्स नहीं चलती है, ऐसा गणित नहीं चलता है, ये कर्मों का गणित है। क्या चलता है यहाँ पे कि भैया 10 लाख भी घूम गए हो तो भी कोई उदय में नहीं आएंगे, तो भी थप्पड़ नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर पश्चाताप हुआ है, परिणामों में विशुद्धता आई है। तो जो इतने थप्पड़ मिलने वाले थे या डांट मिलने वाली थी, पश्चाताप के कारण, विशुद्धता के कारण हमने कर्मों को दबा दिया, हमने कर्मों का अपकर्षण कर दिया, इसके कारण हमारे पुण्य का उदय आया। तो ये है एक कर्मों का गणित, सिंपल सा गणित है कि अगर परिणामों में विशुद्धता है, हमारे परिणाम विशुद्ध हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलना चाहिए कि हमारे साथ वर्तमान में भी हम सुखी हैं और आगामी काल में भी अच्छे कर्मों का बंधन होने वाला है। और अगर कर्मों के साथ हमने छेड़छाड़ करी, हमने परिस्थितियों के सामने घुटने टेके, तो क्या होगा कि वर्तमान में भी दुखी है और आगामी काल में भी पाप का ही बंधन होने वाला है। इसलिए अपने परिणामों को कभी भी मलिन नहीं करना चाहिए, कलुषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलुषित परिणाम से वर्तमान भी पाप युक्त है और आगामी काल में भी पाप का ही बंधन होता है। इसलिए हमेशा विशुद्ध परिणाम रखना चाहिए। अब मुझे आज ये समझाना है कि विशुद्धता कहाँ से आती है, विशुद्ध परिणाम होते कैसे हैं? कि उसका एक प्रबल कारण है स्वाध्याय। क्या है उसका प्रबल कारण? स्वाध्याय। स्वाध्याय से सबसे प्रबल विशुद्धता बढ़ती है, सबसे प्रबल विशुद्धता बढ़ती है स्वाध्याय से। इसलिए एक स्वाध्याय का मैंने कर्णानियों की दृष्टि से बहुत बड़ा लाभ आपको बता रहा हूँ। स्वाध्याय से हमें जीवन जीने की कला समझ में आती है, कैसे जिए जीवन, कैसे जीना चाहिए, क्यों जीना चाहिए, कि कैसे जीना चाहिए। कोई परिस्थिति आ जाए, बुरी परिस्थिति आ जाए, तो
उसका सामना कैसे करना चाहिए। तो ये उत्कर्षण और अपकर्षण का जो एक सिद्धांत, एक छोटा सा सिद्धांत है, लेकिन अगर अपन चाहें तो इसको डेली लाइफ में बहुत यूज कर सकते हैं कि हमारे विशुद्ध परिणामों से और मलिन परिणामों से कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण होता है। हर समय कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण चल रहा होता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कर्मों को कैसा भोगना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम अपने परिणामों को, ये कर्मों को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। तो ये हमारे ऊपर है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्वाध्याय करते हैं, हमारे परिणाम अच्छे हैं, हमें जीवन जीने की कला आती है, तो सहज ही ऐसे निमित्त बनेंगे, सहज ही ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां पर कर्म अपने आप शमित हो जाएंगे, कर्म अपने आप दब जाएंगे, उनका अपकर्षण हो जाएगा। तो हमारे पास सहज ही ऐसी परिस्थितियां नहीं बनेंगी, बुरी परिस्थितियां नहीं बनेंगी, तो हम वर्तमान में भी सुखी और आगामी काल में भी सुखी। लेकिन अगर विशुद्धता नहीं है तो वर्तमान में भी हो सकता है, पूर्व में इतने सारे कर्म थे, अच्छे कर्म थे, उसके कारण वर्तमान में कुछ अच्छे कार्य दिख रहे हैं, मलिन परिणामों के कारण भी अच्छे कार्य दिख रहे हैं, अच्छी परिस्थितियां दिख रही हैं, लेकिन ये परिस्थितियां ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगी, उनका भी अपकर्षण हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें अपने परिणामों को विशुद्ध रखना चाहिए। ठीक है। तो आज का एक जो छोटा सा एक टॉपिक लिया था, कर्णानियों की दृष्टि से हम कैसे एक जीवन जीने की कला सीख सकते हैं, स्वाध्याय करना सीख सकते हैं। तो स्वाध्याय का ये सबसे बड़ा फायदा है कि उससे जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, बैठते हैं, तो हमें एकदम एकाग्रता चाहिए होती है, उपयोग की एकाग्रता। हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन बिना एकाग्रता के नहीं होता, और जितनी एकाग्रता होती है उतनी विशुद्धता बढ़ती है। इसलिए हमेशा एकाग्र होकर स्वाध्याय करना चाहिए, और जितना स्वाध्याय करेंगे एकाग्र होकर, उतनी विशुद्धता बढ़ेगी, और उस विशुद्धता के कारण वर्तमान में भी हम सुखी रहेंगे और आगामी काल में भी सुखी रहेंगे। तो एक छोटा सा एक टॉपिक था उत्कर्षण और अपकर्षण का, कर्णानियों के माध्यम से हम जीवन कैसे जी सकते हैं, ये अभी हम सभी ने आपके समक्ष रखा है। और किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं निवेदन करूंगा अनिल जी से कि आप आगामी कार्यक्रम की घोषणा करें। पंडित समर्थ जी शास्त्री विदिशा के द्वारा उत्कर्षण और अपकर्षण कर्णानियों के आधार से इस विषय पर हमने प्रवचन सुना। आपके द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से विषय को सरल शैली में प्रस्तुत किया गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना करते हैं, आपकी हमें सहेज ही स्वीकृति मिली और हमने आपको कम समय में ये विषय, कम समय दिया था विषय प्रस्तुत करने के लिए। ये विषय बहुत ही अपने आप में अधिक है और संक्षेप में कम समय में आपने यह विषय हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें इस प्रकार की आपकी आगामी समय में स्वीकृति मिलती रहेगी, इस ऐसी हम भावना बांधते हैं और आशा रखते हैं कि आपकी आगामी समय में हमें सहज स्वीकृति उपलब्ध होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी हमारा प्रोग्राम प्रारंभ हो रहा है। हमारे महापुरुष, हमारे मुनिराज, हमारे विद्वान, इन तीनों के माध्यम से प्रश्नों को समाहित करते हुए प्रस्तुत करने के लिए अनुक्रम जी जैन दमोह के द्वारा और सहयोग राजी जी जैन के माध्यम से यह प्रोग्राम प्रारंभ किया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि राजी जी जैन और अनुक्रम जी जैन आप दोनों इस इस विषय को, प्रोग्राम जो हमारी सांस्कृतिक प्रतियोगिता है, उसे प्रारंभ कर दीजिए। अनुक्रम जी जैन और राजी जी जैन, मैं यहीं विराम लेता हूं।
अनुक्रम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोलिए, अनम्यूट कीजिए। राजीव जी जैन, आप बोलिए, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया जी, आपकी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मंगल में मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। जिन्हें मोह की जीत न पाए, वे परिणति को पावन करते, प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते। हम उनका अभिनंदन करते, जिस मंगल अभिराम भवन में शाश्वत सुख का अनुभव। वंदन चैतन्य राज्य को, जो भव भव के दुख हर लेता। आगामी संचालन के लिए मैं अनु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रारंभ। सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारा यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है। हमारे प्रोग्राम का नाम है हमारे महापुरुष हमारे मुनिराज, जिसमें हमने ऐसे रोटेट कर लीजिए। जी, जिसमें हमने ऐसे प्रश्नों का संकलन किया है, जैसे समाधि मरण में ऐसे ऐसे मुनिराजों के नाम दिए गए हैं, जिन्होंने ऐसी घोर परिस्थिति में भी, कठिन से कठिन परिस्थितियों का और घोर उपसर्ग होने पर भी अपनी आत्म साधना में तल्लीन रहे। तो आज हम जानते हैं उन मुनिराजों के नाम, कि वो कौन से मुनिराज थे जिन्होंने इतनी घोर तपस्या करके भी अपनी आत्म साधना में तल्लीन होकर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया। और ऐसे ही हम कुछ ऐसे आज ऐसे विद्वानों के नाम भी जानेंगे, जिन्होंने महान कार्य किया है और हमारे जैन धर्म की महान प्रभावना की है। चलिए हम चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न ए रहा आपके स्क्रीन पर। वे कौन थे जिन्होंने शादी के तुरंत बाद दीक्षा ले ली? राजी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। जी, आप सभी को आप पूछिए, सभी हैंड रेस करें जो भी इसका आंसर देना चाहता है, और सभी की वीडियो ऑन होनी चाहिए, तभी हम इसका उसी से आंसर पूछें। और छोटे बच्चे हों तो ज्यादा बेटर रहेगा। राजी जी और भैया जी। आज हमारे साथ नई जुड़ी हैं दीपा जैन जी कोठारी। ये बहुत सरल क्वेश्चन मैं है। उन्हें अनम्यूट करती हूँ। जी, जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी। हाँ, राजी जी, इनको स्पॉटलाइट पे लाया जाए। दीपा जी, आपको लगता है कि आपका आंसर सही होगा? हाँ। अच्छा, चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन जाते हैं। जी, राजी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं, आप आंसर दिखाइए। राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज भैया जी। आप दीपा जी से स्थान का नाम और पूछ लीजिए, आप कहाँ से हैं, तो सर्टिफिकेट देने में सुविधा रहेगी। हाँ, सभी से निवेदन है, जो भी यहाँ पर आंसर देता है कृपया अपना डिटेल भी बताए। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जम्बू स्वामी, जिन्होंने शादी के तुरंत बाद दीक्षा ले ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। स्थान का नाम?
दीपा जी कोठारी। दीपा जी आपको आवाज आ रही है मेरी? वो राजेश म्यूट हो चुकी है। जी, दीपा जी ये मेरे हैं। मैंने अनम्यूट किया है। जी हाँ दीपा जी हाँ हाँ बताइए जी आप कहाँ से? कहिए। जी दहेगाम गुजरात गांधीनगर। ओके, जय जी और कुछ डिटेल लेनी है क्या? बस नाम और स्थान का नाम बराबर। जी ओके। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। वे कौन थे जिन्होंने अपने घर में चोरी करते हुए भी चोर की सहायता की? राजी जी आपको स्क्रीन पे आप बताइए, मुझे दिख नहीं रहा है कि कौन कौन यहाँ पे है अपने प्रोग्राम हाँ में। मैं देखती हूँ। जी मैं पूछना चाहूंगी गुंजन जैन जी। मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। कृपया उन्हें स्पॉटलाइट पे लाया जाए तो बहुत बेटर रहेगा। गुंजन जी। मैं बनारसी हाँ दास जी। आपको लगता है कि आपका आंसर सही होगा? हाँ लॉक कर दिया जाए? हाँ चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन से पूछते हैं। आपका गुंजन जी, आंसर बिल्कुल सही है। पंडित बनारसी दास जी, जिन्होंने अपने घर में चोरी करते हुए भी चोर की सहायता की। देखिए हमारे महापुरुष कितने महान होते हैं कि जिन्होंने चोर की भी सहायता कर दी। उन्हें तो अपने पुण्य पर ही विश्वास था। हाँ अगला अनुक्रम प्रश्न जी, है आपको। जी अनुक्रम जी, गुंजन जी जी से पूछना है आप कहाँ से हैं। हाँ, गुंजन जी जैन दमोह से हैं भैया ये। ओके। जी वे कौन थे जिनके पिता व पुत्र दोनों कामदेव थे? ये थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन राजी जी ये देखिए, कोई न्यू आपको दिखता हो तो आप उनसे पूछिएगा, और भैया जी आप पूछिएगा किसी से भी। वे कौन थे जिनके पिता व पुत्र दोनों कामदेव थे? एक ही रेज हैंड हो रहा है पद्मा जी का। मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ यहाँ से। जी श्री कृष्ण। आपको लगता है कि आपका आंसर सही होगा? वो म्यूट हो चुकी है। जी आपको आपका लगता है आंसर कि आपका थोड़ा सही सा है? गलत है। वासुदेव व प्रद्युम्न श्री कृष्ण के जो पिता और पुत्र थे, जो दोनों कामदेव थे। आपका आंसर श्री गलत है। कृष्ण ने बताया था मैंने दीदी आपको। जी दीदी श्री कृष्ण बताया था। हाँ, लेकिन श्री श्री कृष्ण कृष्ण के बताया था आपको पिता। आंसर। हाँ आपका आंसर गलत है ना। वासुदेव व प्रद्युम्न जो श्री कृष्ण के पिता व पुत्र थे, वो थे कामदेव, है ना। ठीक है, वो जो पिता और पुत्र दोनों आ गए थे, आपने ओनली श्री कृष्ण बोला था इसलिए। चलिए अगला प्रश्न। इसका सही आंसर वे कौन थे? जी उसका सही आंसर आपको बता दिया मैंने। श्री कृष्ण के पिता व पुत्र वासुदेव व प्रद्युम्न थे, जो दोनों कामदेव थे। अगला प्रश्न। वे कौन थे जिन्होंने अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गए थे? वे कौन थे जिन्होंने अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गए थे? इसका आंसर राजी जी और भैया जी आप बताइए, आप किससे पूछना चाहते मैं हैं? पूछ रही दो ही कोई रेज हैंड छोटा सा बच्चा दिख रहा है आपको? देखती हूँ मैं। हाँ गुंजन जी के यहाँ है। मैं उन्हें अनम्यूट करती हूँ। जी लक्ष्मण। लक्ष्मण। अच्छा लक्ष्मण। यहाँ पे हाँ स्पॉटलाइट पे क्यों नहीं आ रहा है राजी जी? जी स्पॉटलाइट पे ही है वो। ओके लक्ष्मण जी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद।
इसका नाम पूछ लीजिए आप, इसका नाम क्या है? जो छोटे बेटे ने आंसर दिया है, अच्छे से बोलो। गायक जी जैन दमू। भैया इनका नाम नोट कर लें आप, गायक जी जैन दमू। इन्होंने बहुत ही सुंदर आंसर दिया है। लक्ष्मण जी, जिन्होंने अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सही आंसर दिया आपने जी। वे कौन थे जिन्होंने शेर को जलेबी खिलाई थी? तो बहुत ही सरल आंसर है, कोई भी दे सकेगा। राजू जी देखिए, कोई ऐसा बच्चा दिखता है क्या छोटा? क्या मेरा भाई बोल रहा है क्या? तो जी भाई मेरे भाई नव जी मुझे दिख रहे हैं शायद। नव जी की भी आवाज आ रही है। राजी जी आप उनको अनम्यूट कीजिए। हाँ, मैं अनम्यूट कर रही हूँ यहाँ से। मनीष सामैया सामी को। जी बोलिए। दादू पता नहीं कहाँ पे गए। आवाज आ रही है। हाँ मैंने अनम्यूट कर दिया है। बच्चे तो ये क्या बताऊं जी, वे कौन थे जिन्होंने शेर को जलेबी खिलाई थी? जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो दे सकते हैं। मनीष जी तो मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप आंसर दीजिए। दीवान अमरचंद। जी दीवाचंद। अच्छा, आपको लगता है सही होगा? लॉक कर दिया जाए? सही आंसर है जी, दीवान अमरचंद, जिन्होंने शेर को जलेबी खिलाई थी। आपका आंसर बहुत सही है, आपका बहुत बहुत आप कहाँ धन्यवाद। से हैं? हम आप दीना कहाँ से हैं ये और बता दीजिए। दीना से रचना समैया। ठीक, नाम नोट कर लीजिए, क्या नाम बताया इन्होंने? दीना से रचना समैया। रचना समैया। ओके दीना से। ओके। हाँ ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वे कौन थे जिन्होंने हाथी पर बैठे बैठे दीक्षा धारण की थी? रचना समय वे कौन थे जिन्होंने हाथी पर बैठे बैठे दीक्षा धारण की थी? राजी जी कोई हैंड रेज करता है क्या? देखिए प्रेजेंट हुए हैं। जी, बहुत ही मैं सरल आंसर है, अपन ने बहुत सुना है इनके बारे में। कोई नया नहीं दिख रहा है, सभी दिख रहे हैं। जी, आप किसी से भी मैं पूछ लें। अनम्यूट करूंगी शीला जी को। जी हाँ यार मम्मी नाम निकाल रही हूँ। राजा मधु। आराम से बोल। राजा मधु। अच्छा, मधु राजा। चलिए हम मधु कंप्यूटर राजा। के पास चलते हैं और जानना चाहते हैं कि इनका आंसर सही है या गलत। आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है। राजा मधु, जिन्होंने हाथी पर बैठे बैठे दीक्षा धारण की। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड राउंड की तरफ, जिनमें हम जानेंगे हमारे उपसर्ग जयी इनका नाम मुनिराज। क्या है? मैं ये छोटी बच्ची का नाम पूछना चाहूंगी। आपका नाम क्या है? स्तुति जैन। स्तुति जैन। कहाँ से हो आप? पूना। पूना से। हाँ अपना मोबाइल रोटेट कीजिए। जी, मैं अगले राउंड के ऊपर जाती हूँ। हमारा अगला राउंड है। आप मोबाइल रोटेट कर लीजिए। एक मिनट जी। हमारे उपसर्ग जयी मुनिराज, हमारे मुनिराज। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। वे कौन से मुनिराज थे जिन्हें घानी में पेल दिया था, फिर भी वे साम्य भाव से नहीं डिगे?
ये बंद हो गई। यदि समाधि मरण पाठ पढ़ा हो किसी ने तो ये आंसर बहुत अच्छे से बन जाएगा। मैंने आपको पहले से सूचना दे दी थी कि हमारे समाधि मरण पाठ में से जो हम पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सभी पढ़ते होंगे, तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। वे कौन से मुनिराज थे जिन्हें घानी में पेल दिया था, फिर भी वे साम्य भाव से नहीं डिगे? एक ही रेजिडेंट हुआ है पद्मा जी का, और अगर कोई यदि कोई करना भी है बताना तो चाहे तो इसमें किसी को अपन जिनवाणी को भी आप जिनवाणी को भी देख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, उसमें से भी देख के बता सकते हैं। और सभी रेडी रहें क्योंकि मैंने समाधि मरण से भी कुछ मुनिराजों के नाम लिए हैं। हाँ राजी जी, देखिए आप कि किसने रेशन किया है। अभिनंदन आदि 500 मुनिराज जिन्हें घानी में पेल दिया गया था। अच्छा, जी आपका आंसर लॉक कर दिया जाए? जी जी जी। कोई डाउट तो नहीं है? चलाएगा तो ओके, चलिए कंप्यूटर के पास चलते हैं और हम पूछते हैं इनका आंसर सही है या गलत। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मा जी आंटी का आंसर बिल्कुल सही है। अभिनंदन आदि 500 मुनिराज जिन्हें घानी में पेल दिया गया था, परंतु वे अपनी आत्म साधना में तल्लीन रहे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मिनट। वे कौन से मुनिराज थे जिन्हें 12 वर्ष तक रमोकार मंत्र याद नहीं हुआ? वे कौन से मुनिराज थे जिन्हें 12 वर्ष तक रमोकार मंत्र याद नहीं हुआ? इसका आंसर कौन बताएगा? भैया जी आप देखिएगा और पूछिएगा किसी से भी। दीपा जी कोठारी, आप बताइए। दीपा जी को अनम्यूट बताइए। कीजिए। शिवभूति मुनिराज, शिवभूति मुनिराज। लॉक कर दिया जाए? यस। चलिए कंप्यूटर के पास चलते हैं और देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आंसर आपने दिया है। शिवभूति मुनिराज जिन्हें तिल तुस मात्र जिनका वो तुस मात्र भिन्नम से भी उनको भेद विज्ञान हो गया था और उन्हें कुछ भी याद नहीं हुआ होता था। तो अपन दाल और छिलका अलग अलग है जी, तो दाल अपन और क्या छिलका सोचा? अलग कर दिया हाँ है। हाँ, दाल, एक औरत दाल धो रही थी तो उन्होंने उससे भी भेद विज्ञान कर लिया था, वो छिलके अलग हैं और दाल अलग और है, आत्मा इस अलग तरीके है, से। शरीर और आत्मा अलग है। जी चलिए अगले प्रश्न की ओर आंटी जी चलते का हैं। नाम क्या है? हाँ दीपा जी कोठारी, आंटी जी का नाम? दीपा जी कोठारी हैं, वो गुजरात से, देगाम। जी। जी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वे कौन से मुनिराज थे जिन्होंने सियार को उपदेश दिया? वे कौन से मुनिराज थे जिन्होंने सियार को उपदेश दिया? थोड़ा सा आपको कठिन जरूर पड़ सकता है, लेकिन जिन्होंने स्वाध्याय किया है तो मुझे नहीं लगता कि उनको कठिन होगा। हाँ एक रिसेंट आ रहा है गुंजन जी का। जी अनम्यूट कीजिएगा। मैंने अनम्यूट कर दिया है उन्हें। जी गुंजन जी बताइए आप। गुंजन जी आप अनम्यूट कीजिए।
वो अनम्यूट है मुझे। वे कौन से मुनिराज थे जिन्होंने प्यार को उपदेश दिया? चलिए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। नंबर पहला श्री बादीप सिंह सूरी, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिखेंगे आपको। श्री हाँ। बादीप सिंह सूरी। नंबर दूसरा श्री महीधर मुनिराज। नंबर तीसरा श्री सागर सेन मुनिराज। नंबर चौथा आचार्य पूजपाद। आचार्य ने क्या ऑप्शन नाम बताया हमने? नहीं नंबर पहला बादीप सिंह सूरी, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। नंबर पहला बादीप सिंह सूरी। नंबर दूसरा सागर सेन मुनिराज। नंबर तीसरा महीधर मुनिराज। नंबर चौथा आचार्य पूज्यपाद। आचार्य पूजपाद। नहीं मालूम, सॉरी। इनको नहीं मालूम। राजी जी कोई रेस एंड करता है तो आप देखिएगा। दूसरा रेजेंट हुआ है दीपा जैन जी कोठारी। इसके अलावा भी कोई आंसर देना चाहता है? आचार्य सागर सेन मुनिराज। ओहो, किन्होंने किन्होंने आंसर दिया है राजी जी? दीपा जी कोठारी। अच्छा, दीपा जी के यहाँ से हैं। चलिए चलिए कंप्यूटर के पास चलते हैं। इन्होंने आंसर दिया है श्री सागर सेन मुनिराज। चलते हैं, शायद इन्होंने आज लगता है कि बहुत अच्छे से स्वाध्याय किया है। और मैंने आप सभी को पहले से हिंट भी दे दी थी कि आप सभी समाधि मरण पाठ का भी स्वाध्याय करके गाएं, और जितने भी महापुरुष हैं और अपने मुनिराज हैं सभी का स्वाध्याय करके आए, तो आपसे बहुत आसानी होगी आंसर देने में। चलिए हम इनका आंसर जानना चाहते हैं, कंप्यूटर जी के पास चलते हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है, सागर सेन मुनिराज। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वे कौन से मुनिराज थे जिनसे प्रसिद्ध मंत्री चाणक्य ने दीक्षा ली? वे कौन से मुनिराज थे जिन्होंने प्रसिद्ध मंत्री चाणक्य ने दीक्षा ली? किसी को आंसर आता है? नहीं तो मैं ऑप्शन दूं। राजी जी देखिए, किन्हें रेस हैंड किया है किसी ने? किसी को नहीं पता कृपया आप सभी ये क्वेश्चन आंसर अपने पेन कॉपी पे बैठ के लिख लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जो प्रतियोगिता कराएं तो उसमें आप सभी को ये याद होना चाहिए, क्योंकि मैं आगे भी इस तरीके के कुछ क्वेश्चन बनाऊंगी, है ना। इसलिए आप सभी नोट कर लीजिएगा प्लीज। वे कौन से मुनिराज थे जिनसे प्रसिद्ध मंत्री चाणक्य ने दीक्षा ली? राजी जी। हाँ जी आप देखिए, किसी का रेसेंट है? नहीं है अभी तक किसी का रेजेंट। चलिए मैं ऑप्शन देती हूँ। नंबर पहला मृगध्वज मुनिराज। नंबर दूसरा नागसेन मुनिराज। नंबर तीसरा श्री महीधर मुनिराज। नंबर चौथा श्री सुसागर मुनिराज। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। वे कौन से मुनिराज थे जिनसे प्रसिद्ध मंत्री चाणक्य ने दीक्षा ली? किसी का रेस एंड हो रहा है राजी जी? नहीं हो रहा है किसी का रेजेंट। नंबर पहला श्री महीधर मुनिराज। नंबर दूसरा श्री मृगध्वज मुनिराज। नंबर तीसरा श्री नागसेन मुनिराज। नंबर चौथा इसमें से कोई नहीं। किसी का रेजेंट नहीं हो रहा है, 50-50 कर लीजिए। दीपा जी का रेसेंड हुआ है। हाँ दीपा जी का मुझे रेजेंट लगता हुआ है कि आज मैंने। सारे पुरस्कार तो दीपा जी ही लूट लेंगी, फिर आप लोग के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए आप भी अपना अपना ज्ञान चलावें, और जरूरी नहीं है कि आपका आंसर बिल्कुल सही ही होना चाहिए।
गलत भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने को एक्सपीरियंस भी तो होगा और हमेशा के लिए याद भी रहेगा कि अरे मैंने ये आंसर गलत दिया था, इसका आंसर तो ये है। तो आप सभी बिल्कुल भी ना डरें, आपका आंसर गलत होता है तो कोई बात नहीं, तो आप सभी को कोशिश करना चाहिए। दीपा जी के अलावा कोई और? चलिए दीपा जी आप बोलिए। जी नागसेन मुनिराज, नागसेन मुनिराज, आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पुरस्कार आपके हाथ से निकल जाए। एक बार और सोच लीजिएगा। नागसेन मुनिराज, लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल हाँ चलिए, कंप्यूटर जी के पास चलते हैं और वो उनके पास है। जी चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत। ओ सॉरी, आपका आंसर गलत हो चुका है। इसका आंसर है महीधर मुनिराज, जिन्होंने प्रसिद्ध मंत्री चाणक्य से दीक्षा ली थी। चलिए, दीपा जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये ना सोचते हुए कि हमारा आंसर गलत भी हो सकता है, तो आपने बहुत सुंदर प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी ना डरे कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा, तो कोई भी ना डरे, सभी अपना प्रयास कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ओके, अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन के पास चलते हैं हम। वे कौन से मुनिराज, सॉरी आंसर ओपन हो गया है। अगला प्रश्न राजेश जी, मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगी 2 मिनट का। ले लीजिए जब तक आपको टाइम। हाँ, जब तक इतना भजन हो जाए। कोई लेना चाहता है भजन तो रेज हैंड कर सकता है, छोटा सा ही, बस 2 पंक्ति ले ले। कोई लेना चाहता है तो रेज हैंड करिए। बिल्कुल, दीपा जी आज आपको चांस दिया है, आप लेना चाहती हैं कोई भी 2 लाइन का तो दीजिए, जब तक मैं अपना स्क्रीन करती हूँ। आधे घंटे में और जितना करना उतना कर लें। चलिए, एक क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, वे कौन से मुनिराज थे जिनसे पूर्व भाव सुनकर श्रीपाल ने दीक्षा ले ली थी? मेरे को पता है कि वे कौन से मुनिराज थे जिनसे पूर्व भाव सुनकर श्रीपाल ने दीक्षा ले ली थी? किसी को इसका आंसर आता है क्या? रेज हैंड नहीं हुए हैं, ऑप्शन दे दीजिए आप। जी, श्रीपाल ने दीक्षा ले ली थी। राजू जी 2 मिनट का मैं वेट करना चाहूंगी, इसके आप भजन भी ले सकती हैं 2 मिनट। दीपा जी भजन लेना चाहती थी, मैं उन्हें अनम्यूट कर देती हूँ। दीपा जी अब मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अगर आपको भजन मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। देह चेतन मैं हूँ चेतन जिनवानी बतलाए, देह अचेतन मैं हूँ चेतन जिनवानी बतलाए। मीठे रस से भरी रे जिनवानी लागे, जिनवानी लागे, मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मने बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी का।
कल हम सभी दीपा जी की भक्ति का आनंद लेंगे, तो कृपया सभी उपस्थित रहें 7:30 बजे। आपने बहुत ही सुंदर भक्ति ली है। कल अपन इनकी भक्ति सुनेंगे, गुजरात से हैं, तो मेरा बहुत मन है गुजरात जाने का और अपने सोनगढ़ के दर्शन करने का। तो एक गुजराती भक्ति अपने सामने कल प्रस्तुत करेंगी दीपा जी, तो कृपया सभी उपस्थित रहें। हाँ, अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, वे कौन से मुनिराज थे जिनसे पूर्व भाव सुनकर श्रीपाल ने दीक्षा ले ली थी? नंबर पहला है आचार्य पूज्यपाद, नंबर दूसरा है श्री सुसागर मुनिराज, नंबर तीसरा है श्री कनकसेन मुनिराज, नंबर चौथा इसमें से कोई नहीं। रेज हैंड हुआ है यशी समैया जी का। जी मैं म्यूट करती हूँ। पूज्यपाद जी। आपने कहीं पढ़ा है? नहीं। तो आप थोड़ा सा, आपको एक और मौका देती हूँ मैं, एक बार और सोचिएगा। वे कौन से मुनिराज थे जिनसे पूर्व भाव सुनकर श्रीपाल ने दीक्षा ले ली थी? नंबर पहला अच्छे से सुनिएगा। ऑप्शन बता दीजिए दोबारा। जी बिल्कुल, ओके। नंबर पहला आचार्य पूज्यपाद, नंबर दूसरा श्री कनकसेन मुनिराज, नंबर तीसरा श्री सुसागर मुनिराज, नंबर चौथा श्री इनमें से कोई कनकसेन मुनिराज। लॉक कर दिया जाए? सोच समझ के हाँ। आंसर दीजिएगा आप। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पुरस्कार आपके हाथ से निकल जाए। लॉक कर दिया जाए फाइनली? बोलिए। राजी जी, उनकी आवाज नहीं आ रही मेरी तक। हाँ, वो म्यूट हो चुकी है। हाँ, आप उनको अनम्यूट कीजिएगा। चलिए, इनका आंसर अपन लॉक करते हैं और अपन कंप्यूटर के पास चलते हैं। हाँ, मुझसे पूछेंगे ना, आपका आंसर गलत हो चुका है, कोई बात नहीं। आपने बहुत सुंदर प्रयास किया, थोड़ा सा नजदीक था आपका आंसर, लेकिन आप चूक गए। इसका आंसर है श्री सुसागर मुनिराज थे, जिनसे पूर्व भाव सुनकर श्रीपाल ने दीक्षा ले ली थी। हाँ, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक मिनट, थोड़ा आंसर इसका ओपन हो चुका है। मैं चलती हूँ अगले। हाँ, वे कौन से मुनिराज थे जिनके साथ 32 मुनिराज कौशाम्बी नदी में प्रवाह में बहते गए? कौशाम्बी नदी के प्रवाह में बहते गए। वे कौन से मुनिराज थे जिनके साथ 32 मुनिराज कौशाम्बी नदी के प्रवाह में बहते गए? इसका आंसर कोई देता है? नहीं तो मैं ऑप्शन दूं। पद्मा जी का रेज हुआ है, गुंजन जी का भी हुआ है। दो लोगों के हैं, हो गए हैं। पद्मा जी आंटी को अनम्यूट करें। मैं नहीं अनम्यूट। बरुदत्तादी मुनिराज। फिर से बोलिए। बरुदत्तादी मुनिराज। आपका आंसर, अब थोड़ा सा और प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन दे दीजिए आप। जी, नंबर पहला है श्री सुकुमार स्वामी, नंबर दूसरा श्री धर्म घोष मुनि, नंबर तीसरा ललित घट आदि 32 मुनिराज, नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या दीदी एक बार वो बोलिए ऑप्शन था? जी, नंबर पहला सुकुमार स्वामी, नंबर दूसरा धर्म घोष मुनि, नंबर तीसरा ललित घट आदि मुनिराज, ललित घट आदि मुनिराज। दीदी ललित घट आदि मुनिराज।
अच्छा, लॉक कर दिया जाए। क्योंकि उन्हें आदि में जी बिल्कुल। अच्छा, आपने समाधि मनन पाठ पढ़ा है क्या? वो म्यूट हो चुकी हैं। उनको अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। मैं अनम्यूट कर। जी दीदी। हाँ, आपको आपका आंसर, आपने समाधि मनन पाठ पढ़ा है क्या? जी दीदी पढ़ा है। चलिए चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित घटाधि चलते हैं गादी हम, मुनि। जी चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन के पास। कृपया वो बताएं कि आपका आंसर सही है या गलत। ललित घट आदि 32 मुनिराज जिन्होंने कौशाम्बी नदी के प्रवाह में बहते चले गए, परंतु वो अपनी आत्म साधना में ही तल्लीन रहे। तो ऐसे मुनिराजों की हम बारंबार वंदना करते हैं, जिन्होंने घोर उपसर्ग सहने पर भी अपने आत्म साधना में लीन रहे, जरा भी नहीं डिगे। अभी राजी जी, अपने पास कितना टाइम है कि हम और आंसर क्वेश्चन कराएं? अभी भैया जी, टाइम रहा है 9:10 हो रहा है टाइम। हाँ भैया जी से मैं अनुमति चाहती हूँ। कृपया भैया जी आप बताइएगा, एक दो क्वेश्चन और ले लूं क्या? भैया जी, आपको आवाज आ रही मेरी? भैया जी, एक लास्ट प्रश्न पूछ लीजिए, अपने 9 प्रतियोगी हो गए हैं। जी अगला 10 प्रश्न, प्रतियोगी। ये कोई ऐसे लोग से आंसर पूछिएगा जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है। आपने कितने पार्टिसिपेंट हैं? मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। राजेश जी बताएं कितने पार्टिसिपेंट हैं? 13 मतलब 10 पार्टिसिपेंट्स हैं अपने पास। अच्छा, चलिए उसमें से आप देख लीजिए। वे कौन से मुनिराज थे जिन्हें पूर्व भाव के बैरी देव ने घोर शीत की वेदना पहुंचाई? वे कौन से मुनिराज थे जिन्हें पूर्व भाव के बैरी ने घोर शीत की वेदना पहुंचाई? किसी का रेसेंड है? हमारे पास दो, हाँ, एक ही रेजेंड आया है पद्मा जी का। नहीं, अभी पद्मा जी आंटी से नहीं पूछेंगे, कोई और है? चलिए मैं एक ऑप्शन देती हूँ। नंबर पहला धर्म घोष मुनि, नंबर दूसरा श्री दत्त मुनि, नंबर तीसरा वृषभ सेन मुनिराज, नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। कोई न्यू पार्टिसिपेंट रेसेंड करेगा जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है? बताइए। उनके मैं 50-50 भी कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजी जी देखिए, कोई न्यू पार्टिसिपेंट दो दिखा? आशी जी हैं, जयंती जी हैं, रमेश जी हैं, जी जी, कोकिला जी जयंती हैं। जी को अनम्यूट करें आप। अनम्यूट हो चुकी हैं जयंती जी। जी, आप इसका आंसर बताएं। वे कौन से मुनिराज जयंती थे जी हमारी जिन्हें, आवाज आ रही है? चलिए किसी दूसरे को आवाज अनम्यूट आ करें। रही है? वो हम तक कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, कोई और को अनम्यूट करें। वे कौन से मैं मुनिराज थे? अनम्यूट करती हूँ, आशी जी को अनम्यूट करती हूँ मैं। जी, आशीष जी आप बताएं, वे कौन से मुनिराज थे जिन्हें पूर्व भाव के वैरी देव ने घोर शीत की वेदना पहुंचाई? नंबर पहला ललित घट आदि 32 मुनिराज, नंबर दूसरा श्री दत्त मुनि, नंबर तीसरा वृषभ सेन मुनिराज, नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सभी मैं बोलते जा रही हूँ कि समाधि मनन पाठ किसी ने पढ़ा हो इनमें से तो वो बताएं इसका आंसर। अपने पास 3 हैंड रेस आए हुए हैं। जी यासी जी भैया। का भी नाम, यासी जी का नाम नहीं आया है। जी तो पहले पूछा था, उनका आंसर गलत था। एक बार और अवसर देते हैं यासी जी को। जी यासी जी आप बताइए। अनम्यूट करता हूँ। श्री दत्त मुनिराज। ओ श्री दत्त मुनिराज, आपने समाधि मनन पाठ पढ़ा है क्या? नहीं, मम्मी ने।
मम्मी ने बताया, कोई बात नहीं। चलिए अपनी मम्मी से पूछिएगा कि आपका आंसर लॉक कर दें। लॉक कर दें। मम्मी कह रही है कर दो। अच्छा चलिए चलते हैं हम कंप्यूटर जी के पास। कृपया बताएं यासी जी का आंसर सही है या गलत। जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। श्री दत्त मुनिराज जिन्हें पूरे भाव के वैरी देव ने घोर शीत की वेदना पहुंचाई, परंतु उन्होंने अपनी आत्म साधना में लीन होकर घोर उपसर्ग परिसरों को सहन किया और केवल ज्ञान प्राप्त किया। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यासी जी। जोरदार तालियां बजा के आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा गेम यदि सबको अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार क्लैपिंग कर दें। और आज का यहाँ अपना प्रोग्राम ये संपन्न होता है। कृपया सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें, ताकि हमें इसमें नए नए लोगों को जुड़ने का भी एक मौका मिलता है और हमें हमारे महापुरुष और हमारे मुनिराजों के बारे में जानने को मिलता है। एक ऐसे क्वेश्चन मैंने बना के रखे हैं जिनकी अभी तक किसी भी लोगों ने इन मुनिराजों के नाम नहीं सुने हो। तो एक नए नए मुनिराज हैं हमारे सामने उपस्थित होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी से ही निवेदन है, आगामी संचालन के लिए मैं भैया जी को बुलाना चाहूंगी। भैया जी आप बताइए। आप सभी लोगों को जय जिनेंद्र। हमारी प्रतियोगिता संपन्न हुई जिसमें अंतिम प्रश्न का उत्तर यासी जी जैन समैया जी के द्वारा दिया गया। हमारी जो प्रतियोगिता हुई थी भजन प्रतियोगिता 2 अगस्त को, और उसमें यासी जी को का भी नंबर आया है। यासी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अनाउंस किया जाएगा कल, आप जरूर ज्वाइन करें और आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपका सर्टिफिकेट भी तैयार हो रहे हैं भजन प्रतियोगिता के, आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा। आपने बहुत ही अच्छा भजन गाया था। हमारे जो निर्णायक थे उन्होंने आपको डिसाइड किया है। ये कल के जो निर्णायक हमारे जज हैं वो अनाउंस करेंगे। मैंने अभी आप उपस्थित हैं प्रोग्राम में इसलिए मैंने आपको बताया। सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छा भजन गाया था, आपको धन्यवाद। आज के हमारे जो प्रतियोगी रहे हैं जिन्होंने अपने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, दीपा जी कोठारी गुजरात से, गुंजन जी दमोह से और गायक जी दमोह, रचना जी समैया बीना से, स्तुति जैन पुणे, पद्मा जी आंटी डबरा से, दीपा जी गुजरात से, पद्मा जी डबरा से हैं और यासी जी समैया बीना से हैं। आप लोगों ने ये 10 लोग हैं जिन्होंने सही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी जो प्रतियोगिता आगामी जो होगी वह 19 तारीख को शनिवार को संपन्न होगी। आप सभी लोग पुनः उत्साह के साथ में 19 तारीख को सम्मिलित हो इस प्रोग्राम में, प्रतियोगिता में। और जो हमारी कल प्रतियोगिता होगी वह 13 तारीख है, कल रविवार है, और ये भजन प्रतियोगिता संध्याकालीन के हमारे और प्रातःकालीन के कार्यक्रम इस प्रकार रहेंगे। आप जो बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं वो प्रातःकाल की कक्षाओं में उपस्थित हों और कक्षाएं आपकी लगेंगी, एज बाई एज के हिसाब से कक्षाएं रहती हैं, तो उनमें भी आप भाग लें और अध्ययन करें। तो प्रोग्राम इस प्रकार रहेंगे। प्रातःकाल ठीक 9 बजे से 9:30 बजे तक प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा 9:30 बजे से 10 बजे तक, फिर संध्याकालीन के कार्यक्रम इस प्रकार रहेंगे। ठीक 7 बजे से 7:30 बजे तक जिनेंद्र भक्ति, 7:30 बजे से 8 बजे तक तृतीय कक्षा और 8 बजे से 8:30 बजे तक चतुर्थ कक्षा
और ठीक 8:30 बजे से भजन प्रतियोगिता प्रारंभ होगी। आप सभी लोग उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और उसका चयन परफॉर्मेंस के आधार से होगा, गायन के आधार से होगा। तो समता जी जैन जयपुर से हैं, वो निर्णायक हैं, वो निर्णय लेंगी। तो आप सभी लोग उसमें भी भजन प्रतियोगिता में भाग लें। और जिन्होंने वीडियो भेजे हैं उन सभी लोगों को धन्यवाद। और आज तक हमारे पास वीडियो आ गए हैं, और जिन्होंने वीडियो नहीं भेजे हैं उनको भी अवसर मिलेगा। आप डायरेक्ट लाइव होकर के आप उसमें भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे कल के प्रोग्राम रहेंगे। आज जो प्रोग्राम करवाया अनुक्रम जी जैन दमोह और राजीव जी जैन गुना, आप दोनों के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यासी जी को कुछ प्रश्न पूछना है, आप मुझसे गुरु व्हाट्सएप पे पूछते हैं। वो अपन भजन के लिए वो अपन भजन के लिए क्या पहले वीडियो डालेंगे तभी अपन उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि अपन डायरेक्टली भी गा सकते हैं? हाँ, हम ऑप्शन डायरेक्ट ही आप गा सकते हो, डायरेक्ट ही गा सकते हैं। भैया जी मुझे कुछ कहना है। और मम्मी कह रही है बड़े गा सकते हैं क्या? हाँ, सभी लोग 4 ऑप्शन है उसमें, एज बाय एज के हिसाब से हैं, गा सकते हैं। हाँ, अनुक्रम जी बोलिए। जी, मेरा एक यासी जी, आप सभी को मैं